नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विधायक रामचंद्र यादव ने 4.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कामाख्या धाम में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक रामचंद्र यादव ने दावा किया कि विकास के मामले में रुदौली अव्वल बनी है। आजादी से लेकर 2012 तक के कार्य व 2012 से 2022 तक के कार्यों की तुलनात्मक समीक्षा करने की चुनौती विपक्षियों को दी। विधायक ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक पहला फैसला 36,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ हुआ। रुदौली में 42,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का काम योगी सरकार ने किया। कामाख्या धाम व अमौनी मठ को विकसित करने जा रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से कामाख्या धाम को जोड़ेंगे। 132 केवी का 77 करोड़ की लागत से सैदपुर में उपकेंद्र व 433 केवीए विद्युत उपकेंद्र बने हैं। हर घर नल हर घर जल की योजना के तहत नगर क्षेत्र में 50 किलोमीटर नई पाइपलाइन, 5 ट्यूबवेल बन गए हैं। मजदूरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मंडलीय स्तर अटल आवासीय कॉलेज रुदौली में बन रहा है। कामाख्या में सीएससी व नरौली में नई पीएससी बनकर तैयार है। पवन कुमार की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के गठन के 4.5 वर्ष पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार के गांव गरीब किसानों के निर्णय हैं, उन निर्णयों को हम आपके बीच में और ख़ासतौर से जो अयोध्या जनपद की गांव गरीब किसान की जो निर्णय की और बहुत सारी उनके विकास की, बहुत सारी उनकी आमदनी से जुड़ी योजनाएं, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब शपथ लिया और पहला फैसला लिया, पहले फैसले में ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने 36,000 करोड़ रुपया किसानों के नाम से आवंटित किया। फैसला पहली बैठक और वहां से जब हमारी सरकार के निर्णय होते हैं तो किसानों के तरक्की और विकास से जुड़े 1 दर्जन से बड़े फैसले होते हैं। आज हमारा गन्ना किसान खुशहाल है, हमारा धान का किसान खुशहाल है, हमारा गेहूं का किसान खुशहाल है, आज हमारा जो सब्जी का किसान है वो भी खुशहाल है। इस तरह से आज रुदौली विधानसभा क्षेत्र में जो किसानों की आमदनी पहले बिचौलिए लोग खाते थे, उसको बचाने का काम उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने किया है और किसानों का जो पसीने का दाम है, किसानों को दिलाने का काम किया है। इसलिए आज हम उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार का, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनकी पूरी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार के फैसले की शुरुआत ही गाँव गरीब किसान से की। ये फैसला केवल किसान तक नहीं है, ये फैसला व्यापारियों के नाम से भी है। आज वो व्यापारी हमारे, जिन व्यापारियों को कहीं से भी की तरह की भी आर्थिक क्षति होती है, कोई नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए भी हमारी सरकार ने व्यवस्था दी है। हमारे श्रमिक हैं जो रात दिन अपने पसीने के बल पर न केवल शहरों को बल्कि गाँव को भी हरा भरा बनाते हैं। आज उनके लिए भी अटल आवासीय, जैसे उनके परिवार कैसे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमारी रुदौली को अटल आवासीय जैसा कार्य मिला और उनसे भी जुड़ी बहुत सारी योजनाओं में रुदौली को सबसे बड़ा फायदा मिला है। आज न केवल शिक्षा के क्षेत्र में इंटर कॉलेज, बल्कि टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में ITI मवई, ITI रुदौली जैसे टेक्निकल एजुकेशन का भी विस्तार हुआ है। और ये बहुत सारे शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो काम है आपको रुदौली में दिखाई पड़ेगा। नरौली हमारा जो PSC का भवन है, बन के तैयार है। जल्दी ही वहाँ पर डॉक्टरों की पोस्टिंग होने जा रही है, जनता के हवाले होने जा रही है। आज बिजली के क्षेत्र में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में जहाँ 132 केवी का पावर हाउस बन के जनता के हवाले हुआ, वही 4 उपकेंद्र नए बने और वो भी आज संचालित हो गए, उद्घाटित हो गए, जनता के हवाले हो गए। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी बस्ती नहीं बची है, कोई भी मजरा नहीं बचा है जहाँ पर बिजली पहुँचाई नहीं गई। जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच सकती थी, कैथी का एक माझा गांव है, वहाँ पर एक साथ 90 सोलर लाइट
और वो बहुत सारी ऐसी बस्तियां जो जंगलों में हैं, गरीब हैं, उनको भी सोलर लाइट के अंदर हमारी सरकार ने किया है। हर घर को छत, हर घर को रोशनी, हर घर को पानी, पानी के नाम पर भी हर घर जल, हर घर नल। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो गांव के गरीबों की पानी से जुड़ी है। आज कोरोना जैसी महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी प्रदेशवासियों के बीच में काम करते रहे। उस बीच में आपके अयोध्या भी है, कोरोना अस्पतालों को उन्होंने देखा और जो कोरोना से पीड़ित वार्ड थे वहां भी गए। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार का ये फैसला, मुख्यमंत्री का ये फैसला कि मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना के मरीजों के बीच में जाके उनका हाल देखें, मुझे तो लगता है इस संकट के घड़ी में भी एक ऐसी पार्टी है जो दम भरती है कि नहीं, हमारी सरकार के काम ठीक नहीं है, जो दम भरती है कि हम तो सरकार बना करके और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। उनके किसी एक कार्यकर्ता का नाम कोई नहीं बता सकता जो कभी कोरोना मरीजों के घर पर गया हो। हम तो कोरोना काल में गरीबों के घर में राशन पहुंचाए, प्रवासी मजदूरों को उनकी मदद किए, हम सभी लोगों ने। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।